वही रहेगा जो था और है। इसलिए कभी भी अपने आप में ये अहंकार ना पालना कि हम बड़े ज्ञानी हैं या हम बड़े खास हैं। आप कोई किसी के लिए खास नहीं है, जो हैं आप अपने लिए हैं। खास तो केवल भगवान है, किसके लिए? जो विश्वास करते हैं उनके लिए। वरना आज के समय में भगवान भी किसी के काम आ जाए, ये केवल बातें रह गई। आइए आपको आगे की ज्ञान चर्चा के माध्यम से दरबार की प्रेरणा प्रदान कर देते हैं। अगला दरबार जो आपका लगेगा कितनी तारीख को लगेगा? 21 तारीख को लगेगा। 21 तारीख को जो दरबार लगेगा उसमें देवी जगाई जाएंगी। क्या होगा? देवी जगाई जाएंगी। देवी जगाने का मतलब है नव दुर्गे आने का समय है। 22 तारीख से नव दुर्गे शुरू है, नव दुर्गा जो दिवस है वह शुरू है। तो देखिए दरबार भी कितने शुभ दिन पड़ा है। देवियाँ खुद चाह रही हैं कि दरबार की ओर से हमें जगाया जाए, तभी तो ऐसे दिन दरबार पड़ा 21 तारीख को, और अगले दिन से देवियों का शुभागमन है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इस दरबार में तो आप आए हैं, लेकिन अगले दरबार में भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवियों को जागते हुए यदि कोई मनोकामना मांगी जाए तो पूरी जरूर होती है। और ये हम सबूत के साथ लेकर के बैठे हैं कि कुछ भक्त ऐसे हैं जो पिछले साल भी देवी जगाने के समय दरबार में आए थे, और आज उनको फायदे की नींव उनके हाथ में है, उनके गोद में है और किसी के घर में है। क्योंकि देवी जगाने का अर्थ है उनसे प्रार्थना करना। देवी जागती हैं, ऐसी बात नहीं है। देवियाँ इन दिनों सो जाती हैं, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहे हैं, और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो जितने देवी देवता होते हैं वो निंद्रावश हो जाते हैं, निंद्रा देवी उनको अपनी चपेट में ले लेती हैं। इसलिए अगले दरबार में जो है देवियाँ जगाई जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये तिथि आपने, ये विधि आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये आपको विधि दिखाई जाएगी कि देवियाँ कैसे जगाई जाती हैं और कैसे देवियाँ जागती हैं। पूरी तरीके से एक चमत्कार करती हैं वो जागने पर। तो ये देखने आप जरूर आए कि कैसे करके देवियाँ जगाई जाएंगी और कैसे करके उनका यश और जश गाया जाएगा। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवियाँ जागती हैं। इन दिनों देवियाँ सोई हुई हैं, तभी तो दरबार में देवियाँ आ नहीं रही हैं। केवल हम ही अभी 2 दरबार से गद्दी पर संभाल रहे हैं, देवियाँ नहीं आ रही हैं। आगे पीछे भी देवी नहीं आई हैं, कम से कम 16 से 17 दिन हो गए, और अगले दरबार में काफ़ी दिन हो जाएंगे। तो हो सकता है अगले दरबार में देवी जी आए, लेकिन जो यश गाया जाएगा वो आपको सुनना चाहिए। ये यश साल में एक बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि कुंवार के नवदुर्गों में तो गाया नहीं जाता यश, क्योंकि कुंवार के नवदुर्गों में तो सोती ही नहीं है देवियाँ। लेकिन इन दिनों देवियाँ सो जाती हैं, नारायण सो जाते हैं, तो इनको क्या किया जाता है? उठाया जाता है, जगाया जाता है। तो ये सुनने के लिए आप उनको भी लेकर के आओ जो देवी देवता में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत मानते हैं। ये तिथि है, देवियाँ जागेंगी और आपको उनके जागते हुए का चमत्कार दिखाई देगा। तो इसलिए सभी लोग अगले दरबार में देवी जागने के उत्सव मनाने आएंगे। और इसी पहली भेंट में जो भी आप अपनी देवियों को अरदास के रूप में चुनरी इत्यादि कोई भी भेंट देना चाहते हैं तो वो अपने साथ लेकर के आएंगे। नारियल हो गया, भेंटें हो गई या कुछ भी हो गई। और इसके बाद आपकी दूसरी प्रेरणा ये है कि अगले दरबार में आपकी कर्म तिथि देखी जाएगी। कर्म तिथि कैसे? ये देखा जाएगा कि कितने दरबार में आपने कितनी हाजिरियाँ उपस्थित की हैं। ये आपसे अपनी जो भी आप किताब यहाँ दरबार में चलती हैं उनमें देखा जाएगा। बाकी सभी लोग पूर्ण भाव से आएँ, और जो आज नहीं आ पाए उनको ये बता दें कि अगले दरबार में देवियाँ जगाई जाएंगी। तो सभी लोग चलते हैं और इससे आनंद लेंगे और अपने मनोभाव से उनकी चिंतन करेंगे, उनका भजन करेंगे। और अगले दरबार की प्रतिक्रिया में आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान दें कि पीले वस्त्र पहन करके आना अनिवार्य है। पीले वस्त्र पहन